आपने गणेश महोत्सव देखा होगा, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो अब तक आपने दुर्गा पूजा में डांडिया का मजा लिया होगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और अगर आपको पता नहीं है कि यहाँ पर बंगाल का सबसे फेमस सिंदूर खेला भी होता है, तो आप भाई अभी बहुत पीछे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं रविंद्र पल्ली कॉलोनी में, जहाँ पर महिलाएं पूरी तरह बंगाली लुक में तैयार होकर सिंदूर खेला कर रही हैं। यहाँ पर माता की विदाई के लिए पूरी तरह तैयार है और हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने सालों से सिंदूर खेला हो रहा है। मैम, आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका नाम क्या है? अदिति बोस। यहाँ पर कितने सालों से सिंदूर खेला का प्रोग्राम हो रहा है? 40 साल हो रहा है, इस बार 40 साल से पूजा हो रहा है, तो सिंदूर खेला भी उस दिन से ही हो रहा है। सिंदूर खेला का इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब यूपी में रहने पे बहुत कम ही लोगों को पता है कि आखिर ये सिंदूर खेला क्या है, क्यों होता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हाँ, सिंदूर से होली जैसी खेली जाती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे माँ विदा हो रही हैं तो उनको हम लोग खुशी खुशी बजाए थे, तो उसको अब आलता सिंदूर लगवाते हैं, हम लोग कन्या की विदा करते हैं, तो मतलब सुहाग के साथ उसको उनके साथ वैसे ही विदा किया जाता है। विदा कर रहे हैं और सिंदूर मीठा करके और पान दे के मुँह मीठा करके फिर सिंदूर लगा के। अच्छा, यहाँ पर लखनऊ में रविंद्र पल्ली कॉलोनी में कब इसकी सिंदूर खेला की शुरुआत कब हुई, आपको कोई अंदाजा है? जब से पूजा हो रहा है, जब से दुर्गा पूजा शुरू हुआ है, इसी का हम लोगों का एक पूरा वो रहता है जे मतलब इसके बाद ये आज विसर्जन वाले। आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं, आप में से सभी मतलब कोई बंगाली भी है या फिर सब यूपी के ही रहने वाले? यहाँ का भी सब लोग आ रहे हैं, हम लोग देख के आजकल सब लोग आ रहे हैं। एक सवाल मेरा और है, आप लोग जब यहाँ पर शिफ्ट हुए, यहाँ पर कल्चर बिल्कुल अलग लगा होगा आप लोगों को, तो क्या थोड़ी बहुत मुश्किलें हुई यहाँ पर लोगों के बीच ढलने में? पैदा ही यहाँ पे हुए हैं, इसलिए हम लोग बंगाली है, पूरा बंगाली का ही है ये पूरा। हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि वो एक बार इस पूरे पंडाल में महिलाओं के उत्साह को दिखाएं कि वो कितनी ज्यादा एक्साइटेड हैं माता को विदाई देने के लिए। बाहर से लोग आते हैं खेलने के लिए सिंदूर खेला। कुछ देखिए, ये महिलाएं हैं जैसे बाहर से, हम लोग यहाँ लोकल हैं और हम लोग तो आते ही हैं। हम लोग चतुर्थी से यहाँ करें आनंद मेला से। सब जो बंगाली नहीं है ना, वो भी सिंदूर खेला करते हैं, वो भी इस कल्चर में बंगाली हैं, वो लोग भी इस चीज़ का आनंद लेते हैं, क्योंकि ये सब एक विवाहित स्त्री के लिए ये एक बहुत बड़ा एक पवित्र और पावन त्योहार है। यहाँ पर ये नए लोग भी हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उन्हें इस सिंदूर खेला के बारे में जानकारी कैसे मिली और वो यहाँ पर पहुंची तो उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। आपका नाम क्या है? रीना। आप भी यहाँ पहली बार शामिल हो रही हैं? अच्छा, यहाँ के बारे में आपको पता कैसे चला कि यहाँ पर सिंदूर खेला का भी आयोजन होता है? नहीं, पता तो बहुत टाइम से था, लेकिन साथ नहीं मिल पा रहा था, तो अब की हमारी भाभी जो हैं बंगाली हैं, तो उनका साथ मिला तो हमें यहाँ आने का मौका मिला। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी जगह से बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, कुछ अलग एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना? फर्स्ट टाइम देखा हम लोगों ने, ये बहुत ही मन था कि ये देखें माता की विदाई, तो बहुत ही अच्छा लगा। मतलब इसको बता ही नहीं सकते हैं वर्ड्स में। अच्छा, अभी जैसे माता विदा होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, नई नवेली दुल्हन बताया जा रहा है कि जो नई नवेली दुल्हन है वो पहली बार इस सिंदूर खेला में शामिल हुई है। ये बेसिकली है पंजाबी, शादी हुई हैदराबाद में और ये यहाँ खेलने आई है सिंदूर खेला। आपका स्वागत है हमारे चैनल में और एक बार आप खुद ही बता दीजिए कि क्या 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 आपने अभी बताया कि आप कहाँ से हैं, कैसे हैं और कैसे सिंदूर खेला में पहुँच गए? तो मैं यहाँ पे 10-12 साल से रह रही हूँ। मेरी मम्मी, ये मेरा मायका है कह सकते हैं, और ये मेरी मम्मी कौर लगाती हैं, ये पंजाबी है, सिख हैं और हम लोग बाय बर्थ पंजाबी ही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत दिन से रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, तो आफ्टर मैरिज फर्स्ट टाइम मुझे एक मन किया कि मैं यहाँ पे सिंदूर खेला खेलूँ आज। तो अच्छा, आप जॉब करती हैं, आपने बताया आप छुट्टियाँ इकट्ठा करती हैं ये दुर्गा पूजा में आने के लिए? हाँ, मैंने तो मतलब काफ़ी ये साल भर से रेडी रखती हूँ, कपड़े गहने ये सब बहुत रेडी रखती हूँ। ये साल में एक इकलौता त्यौहार है जहाँ पे इतने दिन लगातार हमें तैयार होकर जाने को कहीं मिलता है, तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे फ्रेंड्स तो होते ही हैं, रेडी होने का एक मौका मिल जाता है हम महिलाओं को। अब सिंदूर खेला की इम्पोर्टेंस और खूबसूरती आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जो बंगाल से नहीं हैं, जो पंजाब से हैं, जो उत्तर प्रदेश से हैं, वो भी खुद को इसमें शामिल करना बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हैं। उन्हें खुशी होती है सिंदूर खेला में शामिल होकर के। आपका नाम क्या है? उर्वी घोष। और आपका नाम? अर्पिता घोष। ये नया पहली बार आप सिंदूर खेला में शामिल हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है?
बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है। मैं बैंगलोर से स्पेशली आई हूँ यहाँ पर सेलिब्रेट करने। शादी के बाद फर्स्ट दुर्गा पूजा है तो काफ़ी एक्साइटमेंट है। सुबह सुबह उठ के ये रेड बॉर्डर वाइट साड़ी पहन के सिंदूर लगा के तैयार हो गए, शाखा पौला और सब कुछ। अच्छा, मतलब ये गहनों को भी अलग अलग चीज़ें कही जाती हैं, आप एक बार बता दीजिए कि किसे क्या कहा जाता है। वाइट वाला जो होता है ये पौला है, और एक ये नोआ आयरन का पहनते हैं, आयरन है इसमें, आयरन बैंगल, ये नोआ कहते हैं इसको। तो सुहाग को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड फैमिली एंड एवरीवन। अच्छा, ये सिंदूर खेला की जो मुख्य महत्ता है यहाँ पर, मतलब ऐसा क्या होता है जो बाकी जगह की दुर्गा पूजा से बिल्कुल अलग है? यहाँ पर ये है कि सभी लोग छोटे से यहाँ पे रहे हैं तो हम लोग एक फैमिली जैसे हैं, तो सब एक दूसरे को जानते हैं। आप देख ही सकते हैं कि सब एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा घुल मिलकर खेल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली करके हम लोग चले गए, तो एक फैमिली, पूरा एक एंटायर रविंद्रपल्ली फैमिली जैसा है। तो वो स्पिरिट रहता है जो हम बाकी जगह तो जाते हैं, दर्शन करते हैं और चले आते हैं। अच्छा, अब माता के भोग के बारे में हम जानेंगे। क्या नॉर्मली जैसे भंडारा जब होता है तो पूरी सब्जी चढ़ गई, खिचड़ी बन गई, क्या यहाँ पर रविंद्रपल्ली कॉलोनी या फिर बंगाली ट्रेडिशन में क्या माता को कुछ अलग भोग लगाया जाता है? क्योंकि आपकी थाली में ना ये कुछ अलग चीज़ें दिख रही हैं। बंगाली भोग में हम लोग स्पेशली खिचड़ी चढ़ाते हैं, उसके साथ हमारा चौचौड़ी होता है। चौचौड़ी होता है बहुत सारे वेजिटेबल्स, साग, स्पिनिच सबको मिला के ग्रीन कलर का एक वेजिटेबल मतलब एक पूरा होता है, डिश होता है। उसके साथ फिर चटनी होता है, खीर होता है, पापड़ होता है, बेगुन। ये पायस क्या है? चावल की खीर, जिस बंगला में पायस वो बोलते हैं। इस वक्त हमारे साथ जितनी महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जो पहली बार इस सिंदूर खेला में शामिल हुआ है वो भी, और जो कई सालों से लगातार सिंदूर खेला खेलते ही आया है वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ट्रैक के साथ। आपको भी दशहरा की बहुत सारी शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं किरण, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।